गुरुदेव का अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान करिए। गुरुदेव का अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखें, सदा हम पर बनाए रखें। गणेश जी, आप हम पर कृपा करें और हमारी क्लास के अंदर आने वाली सब बाधाओं का नाश कर देवें। हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर आने वाली सब बाधाओं का नाश कर दीजिए। हमारे भौतिक जीवन के अंदर आने वाली सब बाधाओं का नाश कर दीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। भैरव जी से आज्ञा ले लेंगे। तीक्ष्ण महाकाय कल्पान्तधनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दहतुमर्हसि। श्री भैरवाय नमः। श्री भैरवाय नमः। श्री भैरवाय नमः। हे भैरव जी, आप हमें आज्ञा दो कि हम भगवती की इस रसमय उपासना में, इस भगवती की श्री विद्या की परम उपासना के अंदर आगे बढ़ पाए। आज हमारी इच्छा तो ये थी कि आज हम आप लोगों को ध्यान मंत्र 3 और 4 कराएंगे, पर आज भगवती की ऐसी प्रेरणा हो रही है कि एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन, भगवती की ही प्रेरणा से एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन दे देते हैं पुराना। कि हमने पहले इंट्रोडक्शन की, फिर ध्यान मंत्र 1, 2, न्यास, ये सब सीखा है। ध्यान मंत्र नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। ध्यान मंत्र नंबर 3। तो आज प्रार्थना वही करते हैं, वो अपना पुराने वाला जो प्रार्थना ना, उसकी बजाय ये करेंगे। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षिं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसिद्धे पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमवेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिसकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम्। हमारी माँ राज राजेश्वरी हैं, श्री विद्या हैं, श्री विद्या परिपूर्ण मेरु शिखरे बिंदु त्रिकोण स्थितां वागीशादि समस्त भूत जननी पंचे शिवाकार के। ऐसी बड़ी सुंदर, सबकी स्वामिनी, सबकी महारानी और हम सबकी प्यारी माँ, जिनकी करुणामय दृष्टि हम सब पर सदा बनी हुई है, ऐसी माँ का हम लोग चिंतन करते हैं। आज का विषय रहने वाला है ध्यान श्लोक नंबर 3। तो ध्यान श्लोक नंबर 3 जो है वो शुरुआत ही ऐसे हो रहा है, ध्याये पद्मासनस्ताम। कैसी है माँ? पद्मासन के अंदर स्थित हैं। एक अर्थ तो हो गया कि जो योग का आसन है ना, पद्मासन, आप लोगों ने देखा होगा, उस स्थिति के अंदर माँ बैठी हुई हैं। तो योग का जो पद्मासन है उसके अंदर मेरी राज राजेश्वरी बैठ गई हैं। या तो वो भाव आप लोग कर सकते हो, एक और भाव है जो थोड़ा गूढ़ भाव है, उसको देखो कि माँ कमल के आसन के ऊपर बैठी हुई हैं, कमल आसन आरूढ़ है। तो कमल 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 का तात्पर्य क्या है? ये संसार रूपी कीचड़ है। तो संसार रूपी कीचड़ के अंदर से जब एक रूपी भक्ति रूपी कमल खिलता है, जिसके ऊपर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता, संसार रूपी पानी एकदम से अगर उसके ऊपर आ भी जाता है तो भी वो टिकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कमल, वो संसार रूपी पानी अपने ऊपर टिकने नहीं देता और सदा भगवती के चरणों में लगा रहता है। ये हो गया मन। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कीचड़ संसार है, कमल भक्ति परिपूर्ण हृदय है।
और उस हृदय के अंदर ही मां सदा निवास करती हैं। ये हो गया। तो ऐसे कमल के ऊपर मां बैठी हुई है। एक तो हो गया योगासन, ध्यायेत पद्मासनस्ताम। तो एक तो इसका बड़ा ही गूढ़ तात्पर्य जो हमने बताया कि संसार रूपी कीचड़ है, संसार रूपी कीचड़ के अंदर से भक्ति रूपी हृदय जो है सबसे ऊंचा हो जाता है, ऊपर उठ आता है, एक अलग ही आभा, एक अलग ही सौंदर्य, एक अलग ही माधुर्य में रहता है। और उसके अंदर भगवती राजराजेश्वरी ललिता महाविद्या वास करती हैं। उसी को ही अपना आसन बनाती है माँ। माँ, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाला बात है कि अपने हृदय को ऐसा भक्ति का केंद्र बना लो, ऐसा भक्ति का पुष्प बना लो कि जब वो पुष्पित हो ना, तो साक्षात ललिता उसके अंदर वास करें। ललिता माँ अभी भी हैं, बस देर है वो जो भाव है ना उसको ग्रहण करने की। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां, विकसितवदनां अर्थात प्रौढ़ अंगों वाली। अर्थात एकदम से भगवती जो है ना, इसका एक और भाव भी हो सकता है कि माँ के जो वक्षस्थल हैं वो बिल्कुल उन्नत हैं, विकसित वदनाम। और और यहाँ पे ये क्यों, ऐसा क्यों दिखाया गया? शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में भी संकेत किया है कि माँ के जो स्तन हैं वो चंद्र और सूर्य हैं, जिनके माध्यम से पूरे संसार का जो है वो पोषण हो रहा है। तो विकसित ही होंगे, क्योंकि उनके ही माध्यम से पूरे संसार का पोषण होता है। जैसे हम सब बच्चे हैं और वो हमारी महतारी हैं, वो हमारी माई हैं, तो उनके माध्यम से ही पोषण जो है वो हो रहा है, वो होता रहेगा। और वो हो रहा था, है और होता रहेगा, क्योंकि पालन पोषण तो यही करती है, अन्नपूर्णा तो यही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। तो ऐसी मेरी माँ श्री विद्या है। विकसित वदनाम, और विकसित वदनाम का एक और अर्थ है कि वो खिली हुई है। वो जैसे कमल, अभी कमल का चिंतन है तो कमल की तरह खिली हुई है, प्रसन्ना है, प्रसन्न वदना है, प्रसन्न चित्ता है। पहले मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अब मुस्कुरानी एकदम से जैसे अपनी सुंदर सुंदर दंत पंक्तियां दिखाती हुई हंसने लग गई। प्रसन्न वदन, प्रसन्ना है वो, प्रसन्न वदना है। पद्म पत्रायताक्षम, फिर से माँ की जो आंखें है ना वो कमल की पंखुड़ी जैसी हैं, कमल की पत्तियों जैसी हैं। तो कमल की पत्तियों जैसी हैं कमल। कितना कितना सुंदर ध्यान है कि जो कमल का जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं उनको कभी स्पर्श करके देखना आप, ठंडी होती हैं, ठंडी होती हैं। तो वो ठंडी होती हैं, और माँ की आंखें उनकी तरह ही हैं, ठंडी ठंडी। ये सारे संसार के अंदर जो है ना, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ये सबको जला रही है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, सबको कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि जला रही है, सबको। लेकिन जो इनके साथ में जुड़ गया है, जो भगवती के साथ में जुड़ गया है, उसको ये सब कुछ बिल्कुल भी परेशान करता है नहीं। तो ये पता है कैसी स्थिति होती है? जो भगवती का भक्त होता है ना वो ऐसे होता है, वो एक हाथी की तरह होता है। ऐसे भी एकदम मदमस्त रहता है हाथी की तरह भक्ति में, और एकदम से संसार रूपी जंगल के अंदर आग लग गई है। जब संसार रूपी जंगल के अंदर लग गई आग, तो उसके बिल्कुल मध्य में से गंगा नदी जा रही है। ललिता प्रेम रस रूपी गंगा। और वो हाथी, वो जंगल को जलते हुए तो देखता नहीं है, उसकी तो उसको कोई चिंता नहीं है। वो आकर के गंगा के अंदर बैठ जाता है। क्या उसको ताप लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही भगवती की प्रेमा भक्ति रूपी गंगा के अंदर गोता लगा लो, उसके अंदर एकदम अपने अपने चित्त को जोड़ दो, अपने चित्त का उसके अंदर सन्निवेश कर दो।
तो संसार का जो भी ताप है, त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप लगने वाले हैं नहीं। ये ताप आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा सुंदर भाव, ऐसा सुंदर भाव है। पद्म पत्रायताक्षम। फिर हेमा। हेमा, ये हेमा शब्द का भी बड़ा सुंदर अर्थ आ सकता है। पीला। अभी तक माँ कैसी थी? सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। लाल लाल थी, और उसके अगले श्लोक में भी कैसी थी? अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षिम धृतपाशांकुश पुष्प बाण चापाम अणिमादिविरावृते मयूखै रहिमित्येव विभावये भवानीम। तो अरुणा अरुणा है वो, लाल लाल सी दिख रही थी। जैसे सुबह सुबह सूरज उगा तो वो लालिमा लिए हुए होता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर एक पीला बना जाता है। तो यहाँ वाला जो ध्यान मंत्र है वो हेम अर्थात येलोइश अर्थात पीत वर्ण अर्थात पीला रंग वो लिए हुए है। पीला रंग है आज माँ का। पीला। पीला बोलने से कुछ याद आया? कुछ याद आएगा? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु याद आना चाहिए। पीला। जब वसंत ऋतु होता है तो चल पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, और भी कई जगह पे, तो वसंत ऋतु के अंदर क्या होता है? सरसों के खेत होते हैं लहराते हुए। तो सरसों के खेतों के अंदर सरसों के फूल होते हैं बहुत सुंदर सुंदर, पीले पीले। वो किसका द्योतक है? किसका द्योतक है वो? सौंदर्य का, नवीनता का। तो कितना कितना अच्छा लगता है ना वैसे मैं देख करके। तो पीला रंग जो है वो नवीनता का द्योतक है। जैसे कि माँ कह रही हैं कि अपना परेशान करने वाली जो ठंडक थी ना, हमारा हृदय ठंडा था एकदम। कैसे ठंडा था? बिल्कुल भावहीन, बिल्कुल भक्तिहीन, ज्ञान वैराग्य विहीन। लेकिन अब वसंत आ चुका है, ललिता आ चुकी हैं, और अभी जो है आपके हृदय को भक्ति से, प्रेम से, रस से, आनंद से, हल्लाद से परिपूर्ण कर देंगी। अभी जो पीछे के दुख हैं वो सब गए, और अब आनंद रूपी वसंत आ गया है। दुख अर्थात वही आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कैसे भी दुख हो, भक्ति उनका नाश कर ही देती है। देर सवेर भगवती उन सबको हटा देगी और एक नया आनंदमय जीवन जो है वो प्रारंभ कर देगी। ये लोग ग्रह ग्रह करते हैं बहुत, ग्रह 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 ग्रह। सूर्य खराब हो गया, मंगल खराब हो गया, राहु चढ़ गया, किसी को शनि चढ़ गया, किसी को शनि सर पे चढ़ के नाच रहा है, किसी को केतु नहीं छोड़ रहा। जो पै ललिता चरण मन अर्पित क्या करियो है नवग्रह रंग। नवग्रह रंग, जो ललिता के चरणों के अंदर जो आश्रित हो जाता है, त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी के चरणों के अंदर आश्रित होकर के इनकी उपासना के अंदर लग जाता है, अपने जीवन को इनको समर्पित कर देता है। जी बोल दे रहे हैं। कोई कोई ऐसा कर कर दे तो ये नवग्रह उसको कुछ करने वाले हैं नहीं। कभी देखना भगवती कैसे बैठी हुई है, कैसे बैठी हुई, पंच ब्रह्मासन स्थिता। पंच ब्रह्म अर्थात हरि, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र, फिर उसके बाद में ईशान, और उनके ऊपर जो है भगवान सदाशिव लेटे हुए हैं। तो कभी इस भाव से भी देखना उनको, वैसे तो बहुत भाव है इस चीज को देखने के, इस भाव से भी कभी देखना कि ये सब भी तो भगवती के पास में ही खड़ी हुई हैं, रमा और वाणी खड़ी हुई हैं। अगर ये सब माई की सेवा में लगे हुए हैं तो इनके ऊपर क्या नौग्रह का चक्कर चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो भगवती इनमें से किसी एक को इशारा कर देंगी
कि जाकर के इसके 9 ग्रहों की पीड़ा मिटा दो, तो मिटा देंगी ना। और कौन है राजा, कौन है जो ज्योतिषी यहाँ पे ज्योतिषी होंगे या ज्योतिष की ज्ञाता होंगे? कौन कौन है राजा सभी ग्रहों का? सूर्य। रानी कौन है? चंद्रदेव। तो राजा और रानी को तो आंख में धारण करके रखी है वो, कान में धारण करके रखी है वो। काहे काहे की चिंता ले रहे हो? राजा रानी की बात सुनते हैं शुक्र है। तो ये बात है, तो ग्रहों से भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, हो जाओ ललिता के। पीला रंग, ये स्वर्ण रंग, हेमाभ्याम। सोच के किसी की याद आई? वैष्णवों, रसिको, आई किसी की याद? श्री जी की याद आई होगी। श्री विद्या श्री जी एक ही है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, तप तपाए हुए सोने के समान, जो स्वर्ण स्वर्ण आभा लिए हुए हैं, स्वर्ण वर्ण लिए हुए हैं, वो भगवती, वो भगवती है ना। तो ऐसी भगवती राधा है। और ये हमारी श्री विद्या, ये भी तो ऐसी दिख रही है आज। आज अरुणिम वर्ण थोड़े है, आज तो सोना स्वर्ण जैसी चमक रही है एकदम से, ऊपर से लेके नीचे तक स्वर्णिम 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 स्वर्णिम, बिल्कुल सोने के अंदर लदी हुई और सोने की जैसी दिख रही हैं, और सुनहरे ही वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। तो ऐसा भाव करना चाहिए कि कितनी सुंदर दिखने वाली मेरी माँ है। वही हमने उस दिन गाया था, काली घाटे काली तुमी कैलाशे भवानी, वृंदावने राधा प्यारी गोकुले गोपीनी। एक ही है, एक ही है, एक ही है। देवी भागवत भी खोलोगे ना, पंच प्रकृतियों की बात करते हैं वहां पे। गायत्री है उनमें, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, और वहां पे ये राधा भी है। तो ये जो राधा रानी है ना, तो राधा रानी भी वहां की ही हमारी जो है प्यारी प्यारी भगवती ही है। जो लोग आजकल कह देते हैं ना भगवती अलग राधा रानी अलग, सच्ची बोल दे रहे हैं। इतनी भेद बुद्धि क्यों? ब्रह्म विवर्त खोल लो, ब्रह्म विवर्त में भी इस चीज का है कि दुर्गा ही राधा बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये श्री विद्या है, ये श्री माता है, और वो कौन है? वो श्री जी हैं। तो श्री श्री, वैसे भी नाम भी तो देखो, नाम भी तो सबका उनका मूल नाम तो, अगर विद्या हटा दो तो मूल नाम तो श्री ही है ना। मूल नाम तो श्री ही है ना। तो ऐसा है। और एक किसी की याद आई होगी पीला पीला देख करके, सौवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनाम पीतांशुकोलासिनीम हेमाभांगरुचिम शशांक मुकुटाम सचंबकशस्त्रांगयुताम हस्ते मुदगर पाशवरधरसनाम सविभृतिम भूषणैर्व्याप्तांगिं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तयेत्। बगलामुखी, शत्रु स्तंभिनी, शत्रुनाशिनी बगलामुखी माँ जैसे दिखा रही हैं। बगला भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ बगलामुखी भी, मैं ही हूँ राधा भी। माँ का ही खेल चल रहा है ये। तो पीली पीली दिखने वाली भी हमारी बगलामुखी भी हमारी भगवती राजराजेश्वरी ललिता ही है। जो पीत वसन प्रिया पीतांबरा है, वही राजराजेश्वरी श्री विद्या है। वैसे भी वर्णन आता है कि भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी के हृदय से, भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी के हृदय से प्रकट हुई है बगलामुखी विष्णु जी की प्रार्थना पे। तो ऐसा भी वर्णन बहुत आएगा आपको, हरिद्रा कुंड वगैरह जो है वहां पे प्रकट हुई थी माँ। हरिद्रा कुंड है, गुजरात के अंदर पड़ जाता है। आप लोगों में से किसी को अगर सौभाग्य मिले तो हरिद्रा कुंड पे जाकर के दर्शन जरूर करना चाहिए। और ये जो है भगवती के हृदय से जो है बगला प्रकट हुई थी। और ये बगला के अंदर और ललिता के अंदर कोई भेद है नहीं,
दोनों राजराजेश्वरी विद्या हैं। मुझे नाना जी बोलते थे ललिता और मातंगी और ये बगलामुखी, ये तीनों राजराजेश्वरी विद्याएं हैं। ये भी राजराजेश्वरी विद्याएं हैं। राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी ही होती है। ज्यादा ना बोलते हो बगलामुखी के ऊपर। अभी जैसे बगलामुखी खड्गमाला की ग्रुप साधना भी होने वाली है, और आप अपडेट चेक कर सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर और अन्य अन्य ग्रुप्स के ऊपर, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो बगलामुखी खड्गमाला की साधना करें। बगलामुखी और ललिता अभेद्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना एक श्यामा संगीत की एक चीज हमको याद आ गई। श्यामा कुखुनो शेतो कुखुनो पीतो कुखुनो नीलो लोहितो रे। ये श्यामा माँ की आमार कालो, वो श्यामा संगीत में से है। श्यामा माँ की आमार कालो, श्यामा माँ की आमार कालो, श्यामा कुखनो शेतो कुखनो पीतो कुखनो नीलो लोहितो रे। राम प्रसादी से है ये भी बड़ा प्यारा सा भजन। यही है, इन सब के भाव अर्थ यही है। कभी तुम सफेद हो जाती हो, कभी नीली और लाल हो जाती हो, कभी पीत वर्णा अर्थात वही पीली हो जाती हो। हमारी माँ का स्वभाव तो समझना संभव है नहीं। कभी पुरुष बनती हैं और कभी प्रकृति बनती हैं। पुरुष भी बन जाती है, श्री कृष्ण बन जाती हैं। श्री कृष्ण बन जाती है भगवती, तो पुरुष बन गई। और स्त्री स्वरूप में तो भी आप लोगों को दिखती हैं। और इन दोनों से अतिरिक्त ना पुरुष ना प्रकृति, इनसे भी तुरीयावस्था, निर्गुण निराकार, वो भी बन जाती है वो उनके लिए। तो ऐसी है मां। और हेमाभ्याम पीत वस्त्राम, और इसके बाद में वो सर्वालंकार युक्तम। सर्वालंकार युक्तम, तो सारे अलंकारों से एकदम सजी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। तरह तरह के जो है उन्होंने आभूषण डाल रखे हैं, और हर तरह के आभूषण से अलंकृत हैं। अभी ना यहाँ पे एक और भाव देख सकते हो। माँ का जो एक एक श्रृंगार है ना, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। कोई भक्त, कोई योगिनी, कोई भैरवी, कोई जो है आ, कोई नथ बन गया है, कोई कर्ण फूल बन गया है, कोई कोई गले का हार बन गया है, कोई बड़ा गले का हार बन गया है, कोई कंकण बन गया है, कोई कंगन बन गया है, कोई कोई जो है, जो नोज पिन जो होता है, नथनी, वो बन गया है, कोई बेसर बन गया है, कोई मुद्रिका बन गया है, कोई मुद्रिका बन गया है। तो ये भक्ति ही बन गए हैं। वैसे हम माँ भगवती को क्यों पहनाते इतने भारी भारी आभूषण? कभी सोचा? भगवती के अंग की कांति इतनी विस्तृत है ना, इतनी विस्तृत है, इतनी दिव्य है, हमको इतना मन को मोह लेने वाली है कि माँ को आवृत करने के लिए, माँ को माँ को सुंदर सुंदर श्रृंगारों से श्रृंगारित करने के लिए नहीं, श्रृंगार की भी महत्वता बढ़ाने के लिए। शायद समझ आ गया होगा आपको कि माँ माँ तो बहुत चमकती है, माँ तो बहुत सुंदर है, तो माँ को थोड़ा छुपाने के लिए, माँ को थोड़ा वोपन करने के लिए ये श्रृंगार होते हैं। थोड़े माधुर्य भाव में चलते हैं। भगवती बैठी हुई हैं और महादेव जी जो है, महादेव जी जो आए हैं, अभी महादेव जी का मन कर रहा है कि महादेव जी कुछ बन जाए। महादेव जी वैसे भगवती को बहुत खूब प्यार से गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, लेकिन आज मन कर रहा है क्या करूं, मेरे को तो भगवती का विशेष आलिंगन चाहिए। अभी माँ माँ बोल रही है मेरे को मेरे बच्चों को देखना है, हमारे प्रति बहुत बात चल रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो अपने बच्चों को प्रेम करती रहे, तो चिंता ना ले,
मैं तेरे गले का मंगलसूत्र बन जाता हूँ। सखी भाव, ये सिर्फ माधुर्य भाव वालों के लिए है। तो वो मंगलसूत्र बन जाते हैं। कभी उनका मन होता है कि वो भगवती के अधर को, भगवती के होठ को वो स्पर्श करें। तो बेसर, जो यहाँ पे जो ये सेंटर वाला भाग है ना, यहाँ पे भी एक नोज रिंग पहनते हैं। तो उसके ऊपर एक मोती बन लगा होता है। तो वो मोती बार बार हिलता है। तो वो महादेव जी बन जाते हैं कभी कभार। ये तो चलो भाव देश की बातें हैं, भाव राज्य की बातें हैं। इनको जितना थोड़ा सा गोपनीय ही रखा जाए उतना ही बढ़िया है। तो महादेव जी वो मोती बन जाते हैं और वो सीधा भगवती के होंठ के साथ में थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते रहते हैं। सर्वालंकार युक्ताम, सब कुछ येलो येलो है, सब येलो येलो। सततम अभयदाम, और अभय देती, एक हाथ से अभय देती हैं, एक हाथ से पुष्प पकड़ के रखती हैं। कैसा पुष्प? येलो ही है ये भी पुष्प। नवीनता का द्योतक है। और ये पुष्प पुष्प नहीं है, ये पुष्प हम भक्तों का हृदय है जो हमने माँ को दे दिया है। कैसा हृदय? वही जिसके ऊपर संसार का रंग नहीं चढ़ता, संसार रूपी जल जो है उस पर टिकता नहीं। ऐसा ऐसा वो पुष्प है। ऐसा पुष्प भगवती पकड़ के रखी हुई है और एक हाथ से अभय दे रही हैं। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बेटा तू घबरा ना, जब तक मैं हूं तेरे को किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे को याद कर, मेरा चिंतन कर, मेरे आश्रय में रह। जिस चीज की तेरे को आवश्यकता है उस चीज का योग करा दूंगी, और जो चीज तेरे को प्राप्त है उसका संरक्षण करूंगी। योगक्षेमम वहां में हम। तो मेरी शरण में आ गया ना, क्या कहते तू पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। चिंता ना ले, सभी पापों का शमन कर दूंगी। पापों का शमन करके तेरे को ऐसी ददामी बुद्धि योगम तम, ऐसा बुद्धि योग दूंगी कि दोबारा पाप नहीं होगा। और फिर आखिरी के अंदर क्या होगा? देखो मोक्ष, मोक्ष की बड़ी परिकल्पना रहती है ना। मोक्ष तेरे को ऐसे चुटकी बजा के मिल जाएगा। और भक्त आगे से बोलेगा माँ मेरे को मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए, माँ मेरे को तो बस तेरी सेवा चाहिए। तो माँ बोलेंगी सेवा चाहिए, ले बेटा सेवा भी ले ले। तो सर्वालंकार युक्ताम सतम भयदाम भक्तनम राम भवानी, भक्तों के ऊपर प्रसन्न होने वाली, भक्तों के ऊपर करुणा की बरसात कर देने वाली है मेरी भगवती। आपने देखा था ना पहले भी भगवती की आंखों में से अरुणाम करुणाम, तो करुणा निकल रही थी। करुणा की तरंगे, करुणा की लहरें, करुणा की लहरियां माँ की आंखों से निकल रही थी। और आज आज भी बोल रहे हैं कि माँ सब भक्तों के ऊपर दया करती हैं। भगवती तो दया करने के लिए तैयार ही रहती हैं, तो दयामयी हैं। तो तो सदा दयामयी हैं, सदा दया करने के लिए ही तैयार रहती हैं। दया की, करुणा की, कृपा की सिंधु हैं। ऐसी सिंधु जिस सिंधु का पार पाना संभव है नहीं। तो भक्तनम राम भवानी, एक और भाव है कि भक्तों को देख करके ना उनका हृदय पिघल जाता है। उनका हृदय क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और माँ का नाम है भवानी। भवानी शब्द दो शब्दों का वैसे योग है। भव अर्थात संसार, द एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्टेंस में है। आनी, आनी का अर्थ होता है सोर्स, द ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट। तो भवानी अर्थात जो पूरे भव की जो है उद्गम स्थान है भवानी। श्री विद्याम शांत मूर्तिम, और ये श्री विद्या है। श्री विद्या, श्री का एक अर्थ तो है भगवती पराचिति, श्री का एक और अर्थ है द सुप्रीम मोस्ट विद्या, वो है श्री विद्या। या फिर श्री तक पहुंचने की विद्या ही श्री विद्या है। श्री मतलब वही अगेन
पराचिति भगवती, परब्रह्म का नारी स्वरूप, परब्रह्म का स्त्री स्वरूप, परब्रह्म का स्त्रैण स्वरूप, वो क्या है, वो कौन है, वो राजराजेश्वरी ललिता है, वही काली है, वही दुर्गा है, वही दश महाविद्या है। भेद इनमें कोई है नहीं, भेद कभी करना है नहीं। मुंडमाला तंत्र उठा करके देख लेना, दसों महाविद्या एक है, विष्णु और शिव एक है, दुर्गा और काली एक है, वहां पे स्पष्ट वर्णन आएगा। कभी खोलेंगे ये सब तो उसमें से पढ़ा देंगे। भिन्ना च छिन्ना ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक है कि भिन्न, इनमें ये अभिन्न है या भेद्य है, इनको अलग अलग मत समझो। तो ऐसा है श्री विद्या, और ऐसी पराचति तक पहुंचने की विद्या जो है ये श्री विद्या है। श्री विद्या शांत मूर्तिम, और ये शांत मूर्ति है, ये कोई उग्र स्वरूप में नहीं है। यहाँ पे कराल वदनाम गौराम नहीं है, शवारूढ़ाम महाभीमाम गौर रूपाम सन्मुखिम, ऐसी भी नहीं है। यहाँ पे तो बड़ी सुंदर सौम्य से स्वरूप वाली जो है, शांत से स्वरूप वाली जो है, वो मेरी माँ बैठी हुई है। श्री विद्याम शांत मूर्तिम, या फिर एक और भाव भी है कि श्री विद्या जो है शांति प्रदान करने वाली है, शांति की मूर्ति खुद है, और शांति की मूर्ति ही आप सब भक्तों को बना देंगी। शांति ही तो नहीं है हम सबके पास में, धन हो सकता है, खूब खूब हो सकता है, खूब स्वर्ण हो सकता है, स्त्री, कुटुंब, बच्चे, स्वस्थ शरीर, सब हो सकता है, लेकिन शांति नहीं है। शांति है नहीं, किस किस देख लो अपने हृदय, जितना समय भगवती के साथ में जुड़ा हुआ है ना हृदय, उतना समय शांत है, अदरवाइज शांत नहीं है। और शांति में कितना आनंद है। अभी तो समाधि की और ध्यान की शांति आप सबने एक्सपीरियंस की है नहीं, सांभव शरीर हम लोगों के जागृत हुए हैं नहीं, तो शांति कहां से आएगी। और अगर वो शांति को चख लोगे ना, तो बाकी संसार के भोग जो है ना, वो उससे भी कभी कभी छोटे लगने लगेंगे। ये शांति ही नहीं मिली। क्यों, क्यों ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होने पर कुछ साधक ब्रह्म ज्योति के अंदर जाकर के मिल जाते हैं, और वो ब्रह्म ज्योति भी अपनी माँ से ही आई है, वैसे अपनी माँ का ही आभा है, अपनी माँ का प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है, कुछ और अलग से नहीं है। तो अपनी माँ का ही प्रकाश ब्रह्म ज्योति है। और और जब एकदम से, जब भगवती को, मतलब कि भगवती का जो वो प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवती से ही निकला हुआ प्रकाश है, कई साधक उसका दर्शन करते हैं ना, तो उसके अंदर ही एकाकार हो जाते हैं। तो जैसे बिंदु के अंदर सिंधु के अंदर बिंदु जैसे मिल गया ना, तो वैसे वो लोग मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय शांति इतनी मिली, और संसार के अंदर इतना तपाया था, संसार ने इतना तड़पाया था, तो वो जो आनंद मिला ना शांति का, वो जो शांतानंद मिला, तो वो शांतानंद जो है उसके अंदर ही हम लोग, शांति के आनंद के अंदर ही हम लोग डूब जाते हैं। तो श्री विद्याम शांत मूर्तिम, और श्री विद्या आपको शांत कर देगी, श्री विद्या आपको शांति प्रदान कर देगी। श्री विद्या आपके, और जो आर्त और अर्थार्थी और जिज्ञासु हैं, जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं शांत कर देंगी, आर्त की बाधाएं शांत कर देंगी, और अर्थार्थी की जो भूख है उसको मिटा देंगी। क्योंकि श्री सुंदरी साधना तत्पराणाम भोगस्त मोक्षस्त करस्त एव, दोनों हाथ में लड्डू मिलने वाला है, एक हाथ में भोग और एक हाथ में मोक्ष। श्री सुंदरी साधना, श्री सुंदरी साधना, श्री विद्या साधना से। और सकल सुरनुताम, और सारे सुरों द्वारा वंदित है, सारे देवताओं द्वारा वंदित है। और अभी देवता ही तो प्रवचन सुन रहे हैं, आप सब भी देवता ही तो हो, देवी के बच्चे देवता ही होते हैं, ये चीज को साक्षात कर लेना। सकल सुरनुताम सर्व संपत प्रदात्रिम, सर्व संपत प्रदात्रिम, सारी प्रकार की संपत्तियां मां देने में सामर्थ्यवान है। इस चीज को भूलो नहीं, इस चीज को भूलना मत। इस चीज को जब भूल गए, फिर
गए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि और संपत्तियों के अंदर भी ना सिर्फ सोना, हीरे, चांदी, जवाहरात, पैसा मत बटोरो, आध्यात्मिक संपत्ति भी जोड़ो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिनी मारे सतगुरु, कृपा कीन अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अभी हम लोग अपने भाव में गाते हैं। पायो जी मैंने ललिता रतन धन पायो, पायो जी मैंने त्रिपुरे रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मारे सतगुरु, कृपा किन अपनायो। पायो जी मैंने ललिता रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भगवती का पवित्र नाम रूपी संपत्ति को बटोर लो, बटोर लो, बटोर लो। जिह्वा को भगवती के नाम जप की मशीन बना लो, मशीन की तरह नाम जपो हर समय। भज ललिते, भज ललिते, भज ललिते, शिव ललिते, शिव ललिते, जय ललिते, जय ललिते, ललिता 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 ललिता। और नहीं तो मुंह में ललिता सहस्रनाम को कोई एक श्लोक भी आ जाए उसको ही दोहराते रहो, नहीं तो सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम वाला श्लोक गाते रहो, नहीं तो श्री विद्या, श्री विद्या, श्री विद्या, श्री विद्या भी जपोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। माँ के 1000 नामों के अंदर से एक नाम श्री विद्या भी है। और भौतिक भौतिक संपत्ति तो माँ दे देने वाली ही है, और आध्यात्मिक संपत्ति के अंदर भी कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। समाधि चाहिए, श्री विद्या की चरण शरण में आ जाओ, समाधि मिल जाएगी। निर्विकल्प समाधि ऐसे मिल जाती है, सच्ची बोल रहा हूँ। अष्टांग राजयोग सिद्ध हो जाता है, श्री विद्या के साधक का अष्टांग राजयोग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। यार अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो मातृकाएं करता है ना, मातृका न्यास होता है, मातृकाएं जब वो करता है ना, टंग 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 टंग, तो अनाहत खुलता है। उसका अनाहत चक्र भी खुलता है, पहले उसका नाभि चक्र खुलता है, फिर उसका जिसको मणिपुर बोलते हैं वो खुलता है, फिर अनाहत खुलता है। और जब मणिपुर और अनाहत खुल गया तो क्या होगा? दहराकाश के अंदर प्रवेश हो जाएगा। फिर कुंडलनी उठती है, सौंदर्य लहरी के अंदर भी कुंडलनी के स्वरूप का वर्णन है, और कुंडलनी जागृत होती है श्री विद्या के मंत्रों को जब से कुंडलनी हिलेगी, माया बीच से भी कुंडली हिलेगी। हाँ, अभी वो तो ज्यादा डीप में चले जाएगा कि श्री विद्या का जो पहला ही बीज मंत्र है उसके अंदर ह है। ह मतलब आकाश, आकाश यहाँ पे, और ररंकार है। फिर उसके बाद में ररंकार जो है वो नाभि में है, तो वहां से एकदम खींचता है वो एनर्जी को। और ईम, तो ई जो शब्द है तो माया बीज है, इसको लज्जा बीज बोलते। तो ई जो है वो शक्ति है, तो वहां से शक्ति को खींचते हुए वो यहाँ लेके आता है, कुंडली जागृत होती है। और वैसे भी श्री विद्या का साधक के बारे में लिखा होता है कि वो मद्य का पान करता है। तो मद्य कैसा मद्य? मद्य अर्थात जब एक ध्यान का नशा चढ़ता है ना वो। और ध्यान तो वैसे भी साधक का सिद्ध हो जाता है, ये जो ध्यान मंत्र करोगे ना इससे भी आपका सिद्ध हो जाएगा ध्यान। धारणा स्वतः ही हो जाएगी। आप लोग वहां कहा अष्टांग राजयोग के अंदर आपको यम नियम आसन प्रत्याहार करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन सिद्ध करना पड़ेगा, पर यहाँ पे ये ध्यान की विधि करते करते आपका स्वतः ही हो जाएगा। हाँ, स्वतः हो जाएगा। यम नियम आपके सद जाएंगे। कैसे सज जाएंगे? जब माँ के अंदर ही मन लगा हुआ है तो गलत मार्ग में जाएगा, नहीं तो यम नियम भी हो जाएंगे। यम नियम आसन, इतने घंटों घंटों आप बैठे हुए तो आसन आपका सज जाएगा। और आप इतने देर तक किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड रहो ना, तो आपका सांस वैसे भी बैलेंस्ड हो जाता है। और अब वैसे भी सांसों की माला पे सिमरू वाली प्रैक्टिस तो करनी ही वाले हो, तो प्राणायाम भी आपका सज जाएगा। तो ये सब कुछ हो गया, और बुरी जगहों पे मन जाएगा नहीं, तो प्रत्याहार भी हो गया। फिर ध्यान और धारणा, ध्यान माँ के रूप का ध्यान, और धारणा, धारणा स्वतः माँ के ऊपर धारणा हो जाएगी। ध्यान धारणा, और फिर समाधि तो भगवती की कृपा से ही आएगी, उसको समय लगेगा। वैसे भी श्री विद्या तो के अंदर तो बीज मंत्रों की टेक्निक्स होती हैं, बीज मंत्र होते हैं, तो आपकी समाधि जैसी स्थितियां बहुत जल्दी
जो आप बोलते हो ना एकदम से शांत मन, विचार शून्य मन, शून्यावस्था, वो श्री विद्या की साधना से बहुत जल्दी आती है। इवन मातृका न्यास के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो कर देता है। और मंत्रों के अपने अपनी जो मंत्र, सिर्फ मंत्र, अगर मंत्र की बात करें, मंत्र के जो टंकार हैं, बीज मंत्रों के जो टंकार हैं, चाहे वाग्भो बीज है, चाहे कामराज बीज मंत्र है, चाहे परा बीज है, या परा प्रसाद मंत्र है, ये सबके भी अपने अपने जो प्रभाव है ना, अपने अपने जो प्रभाव हैं, ये बीज मंत्रों के, तो इनसे भी समाधि बहुत जल्दी हासिल करी जा सकती है। मन और मन का शोधन और ये सब कुछ हो जाता है। चाहे माया बीज को, स्पेशली माया बीज को पकड़ करके रखना चाहिए, कि माया बीज ही ऐसा है। माया बीज के अंदर बड़ा सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है माया बीज में। और माया बीज के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा भूल दिया, प्राय माया बीज के ऊपर भी किसी दिन बोलेंगे। अगर भगवती ने चाहा ना तो ललिता त्रिशती करेंगे, तो ललिता त्रिशती के अंदर बार 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 जो है माया बीज का वर्णन आएगा, तो वहां पे भी हम लोग ये चीज को सिखा देवेंगे। तो आज का हमारा ध्यान मंत्र यहाँ पे ही पूर्ण होता है, कि सब प्रकार की संपत्ति माँ दे देती हैं। पर एक बार सूक्ष्म के अंदर, नख से शिख तक, शिख से नख तक माँ का एक बार ध्यान कर ले। में करते हैं शुरू। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसित वदनाम। भगवती बैठी हुई हैं, और भगवती कमल के आसन के ऊपर बैठी हुई हैं, और माँ के वस्त्र पीले 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 वस्त्र हैं, और खुद भी पूरी पीली 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 दिख रही हैं। माँ, माँ के हाथों को देखो, तो एक हाथ के अंदर कमल का फूल पकड़ी हुई है और उसको घुमा रही हैं, और एक तरफ जो है अभय मुद्रा लिए हुए हैं, और हम सबको बोल रही हैं, अरे मेरे बच्चों, तुम चिंता क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और खूब सुंदर सुंदर एक बड़ा सा पदक धारण की हुई है। एक बड़ा सा हार है, उसमें एक पदक है, अर्थात एक बहुत बड़ा एक चेन टाइप है, और उसके अंदर एक एक बड़ा सुंदर सा पेंडेंट है। फिर बड़ा पेंडेंट, छोटा पेंडेंट, उससे छोटा पेंडेंट, और फिर हमारे बाबा कामेश्वर बैठे हुए हैं मंगलसूत्र बन करके। हमारे बाबा कामेश्वर बैठे हुए हैं, हाथों की तरफ आओ, बड़ी सुंदर सुंदर भारी भारी कंगन पहनाओ माँ को, क्योंकि आज तो अलंकारों से अलंकृत है, रानी है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाजूबंद पहनाओ, रानी हार पहनाओ, फूलों के हार पहनाओ, एकदम सजी धजी माँ है हमारी। और पीला माँ ने धारण किया हुआ है, सोने के माँ के सब आभूषण है, और माँ खुद भी तो पीली 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 दिख रही है आज। हेमाभ्याम हेमाभाम, तो हेम हेम वर्ण की है, हेम स्वर्ण हेम मालिनीम, श्री सुक्त में भी है। तो स्वर्ण, स्वर्णिम स्वर्णिम सी माँ दिख रही हैं। और ऊपर जाओ तो मंद 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 मुस्कुरा नहीं रही आज, आज तो खिलखिला करके हंस रही हैं, प्रसन्नाम प्रसन्न वदनाम। और माँ की नासिका चंपा के फूल जैसी है। माँ, माँ के गाल पीले पीले तो है, लेकिन एक लालिमा लिए हुए हैं, सुनहरे सुनहरे गाल, सुनहरा सुनहरा माँ का वर्ण, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी लालिमा है। और माँ के नेत्र, माँ के नेत्र कितने आकर्ण दीर्घ नयनी, मणिकुंडलाढ्याम, दीर्घ नयनी है, और मणि और कमल की पंखुड़ी जैसे नयन है, और सुंदर से माँ के झुमके, माँ ने झुमके डाल रखे हैं, और बड़ा सुंदर सा माँ ने मुकुट डाल रखा है। माँ के वक्ष के जाओ तो वहां पे एक मणि है बड़ी सी, वो मणि के अंदर लिखा हुआ है माया बीज, माया बीज लिखा हुआ है। राज कमल 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 जैसी माँ है ना, तो माँ के पास में एक भंवरा चक्कर काट रहा है, भंवरा कोई और नहीं है, हम भक्त हैं। हम माँ के चक्कर काट रहे हैं, माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। और हम भी, हम नहीं कर रहे, हमारे के अंदर भी ना जो बस वाली साउंड होती है ना, उसके अंदर भी माया बीच की ध्वनि आ रही है। नहीं तो माँ का जो कमल है ना, जो माँ के हाथ में कमल है, कमल पे आके बैठ जाओ, या फिर एक छोटी सी चिड़िया बन के ना आकर के बैठ जाओ माँ के हाथ पे।
और माँ को सुनाना शुरू कर दो। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। ऐसे माँ को देखो, इसी बड़ी सुंदर सी सुनहरी सी सुंदर प्यारी हमारी लाडली हमारी स्वर्णमणि माँ है। माँ का आज नाम हमने दिया स्वर्णमणि। पहले हम माँ को बोलते थे लाली 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 हमारी लाली, आज माँ को नाम दे दिया स्वर्णमणि। हमारी स्वर्णमणि है हमारी राज राजेश्वरी ललिता को आज हमने नाम दिया स्वर्णमणि। बोलो स्वर्णमणि माई की जय। ऐसे बड़े सुंदर रूप वाली हमारी माँ है। और हमने अब आज का ध्यान मंत्र यहीं पे संपन्न किया है। जय गुरुदेव, जय माँ।